नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एड्स लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज हमारा डे 28 है लीड कोड चैलेंज का। तो चलते हैं स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा जो क्वेश्चन का नंबर है वो है 75 एंड क्वेश्चन का नाम है सॉर्ट कलर्स। ठीक है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक बहुत अच्छे एल्गोरिथम पे बेस्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन एन एरे ऑफ नम्स, एक एरे दिया हुआ है हमें नम्स with n objects colored red, white, and blue. Sort them in place so that objects of the same color are adjacent. Within the colors in the order, write red, white. ठीक है। हमें इसमें क्या दिया हुआ है कि तीन कलर्स है हमारे पास, रेड, व्हाइट एंड ब्लू। अब ये क्यों कलर्स दिए हुए ये भी समझाऊंगा, इसके पीछे एक स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग सी। ठीक है। वी विल यूज इंटीजर्स 0, 1 एंड 2 टू रिप्रेजेंट रेड, व्हाइट एंड ब्लू। यू मस्ट सॉल्व द, हमें क्या करना है बेसिकली, एक तरीके से हमें एक array दे रखा है इस टाइप से, 2, 0, 2, 1, 1 एंड 0। ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबको ना साथ में लगा देना है। जो सेम सेम टाइप के नंबर है उनको साथ में लगाना है, और वो भी सबके सब असेंडिंग ऑर्डर, मतलब इसको करना है, कन्वर्ट करना है 0, 0, 1, 1, 2, 2, 2। ठीक है। तो हमें इसमें कन्वर्ट करना है इस पूरे एरे में। ठीक है। इस एरे में सिर्फ तीन ही डिजिट दी जाएगी, 0, 1 एंड 2। तीन टाइप की ही डिजिट दी जाएगी, 0, 1 एंड 2। इसके अलावा कोई भी नंबर प्रेजेंट नहीं होगा, इसके अलावा कोई भी नंबर प्रेजेंट नहीं होगा हमारा। ठीक है। और हमें ये जो करना है ये बिना यूज ऑफ सॉर्टिंग फंक्शन के करना है। ठीक है। तो इस टाइप से करना है। अब ना इसमें हमें और भी कुछ क्वेश्चन में दे रखा है, देखते हैं एक बार। पहले मैं एक बार इसको रन करता हूँ, फिर देखता हूँ। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो नम्स की लेंथ है वो 1 से लेके 300 हो सकती है। नम्स ऑफ आई इधर 0, 1, 2 अभी हमने देख लिया था। इसमें लिखा है कुड यू कम अप विद एन वन पास एल्गोरिथम यूजिंग ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है। तो इसकी अप्रोचेस की बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकती है कि आओ आप और इसमें एवरेज डॉट सॉर्ट लगाओ, कोई भी सॉर्टिंग फंक्शन लगाओ, एवरेज डॉट सॉर्ट जो जावा के अंदर होता है, और नम्स को सॉर्ट कर दो, और उसके बाद बस आपका काम हो गया। या तो आप ये कर सकते हो, बट इन्होंने पहले ही बोल दिया कि सॉर्टिंग फंक्शन आपको यूज नहीं करना। और अगर हम इसको यूज भी करेंगे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एन लॉग एन। ठीक है। कि अगर आप इसमें मर्ज सॉर्ट भी यूज करते हो तो उसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एन लॉग एन। ठीक है। तो हमें सॉर्टिंग फंक्शन तो यूज करना है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली इसमें और क्या कर सकते हैं हम ना काउंट कर सकते हैं। हमने नंबर ऑफ जीरोस को काउंट कर लिया, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2। तो जीरोस कितने हैं, 2 है। 1 कितने हैं, 1 भी 2 है, 2 भी 2 है। और पहला लूप लगा के हमने फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेंगे हम तीनों की, और दूसरा लूप लगा के इसी एरे में प्लेस कर देंगे। जैसे पहले 2 बार 0 प्लेस कर दिया, फिर 2 बार 1 प्लेस कर दिया, फिर 2 बार 2 प्लेस कर दिया। तो कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O ऑफ n होगी, बट इसमें O ऑफ n प्लस O ऑफ n 2 बार रहेगी। हालाँकि इसको जो रिजल्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो O ऑफ n ही आएगी। तो इसकी जो मतलब पहले पहले हमें ये फ्रीक्वेंसीज़ निकालनी पड़ेगी 0, 1, 2, फिर इसको प्लेस करना पड़ेगा, तो 2 बार O ऑफ n का काम। बट हम इसको और ऑप्टिमाइज़ तरीके से कर सकते हैं। तो समझने के लिए चलते हैं, और ऑप्टिमाइज़ सॉल्यूशन इसका समझने के लिए चलते हैं सीधा हमारे व्हाइट बोर्ड पर। ठीक है। तो हम एक एरे लिख देते हैं सबसे पहले। लेट्स से 2, 0, 2, 0, 1, 2, 1। इस टाइप से मैंने एक एरे ले लिया। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली ना एक हमारा क्वेश्चन है जो डच नेशनल फ्लैग के ऊपर बेस्ड है। डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम कहा जाता है इसको, डच नेशनल फ्लैग। अब डच नेशनल फ्लैग क्यों कहा जाता है, क्योंकि डच के नेशनल फ्लैग में 3 कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू एंड हमारा एक और कलर क्या दे रखा है हमें, रेड, ब्लू एंड व्हाइट। ठीक है। तो डच के नेशनल फ्लैग में भी ये 3 कलर्स हैं। इस वजह से इस एल्गोरिथम का नाम हमने क्या दे रखा है, रेड डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही इसको हमें सॉल्व करना है। उस एल्गोरिथम में क्या होता है, 3 नंबर्स, अगर 3 नंबर्स दिए हुए हैं 0, 1, 2 एक एरे के अंदर, तो उनको सॉर्ट करना विदाउट यूजिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली हम 3 पॉइंटर्स बनाते हैं सबसे पहले। 3 पॉइंटर्स बनाते हैं, लो और एक मिडल और एक हमारा हाई। ठीक है। इस टाइप से 3 पॉइंटर्स बनाते हैं। तीनों को रखते हैं, पहले लो को रखते हैं 0 पे, मिड को भी रखते हैं 0 पे, और हाई को रखते हैं कहाँ पर, लेंथ -1 मतलब n-1 पे। अब क्या होता है, जब भी मुझे क्या मिलता है, जब भी मुझे मिड पॉइंटर में 0 मिलता है, तो मुझे क्या करना होता है, स्वैप करना होता है किसको, मेरे लो पॉइंटर और मिड पॉइंटर को। और लो पॉइंटर प्लस प्लस हो जाता है, मिड पॉइंटर प्लस प्लस होता है। बट इन केस अगर मुझे मिड पॉइंटर पे मिलता है 1, तो मुझे कुछ नहीं करना, मिड पॉइंटर को प्लस प्लस करना, कुछ भी स्वैपिंग नहीं। अब इसके बाद बात आती है
कि मिड पॉइंटर पे अगर मिलता है मुझे 2, तो मुझे स्वैप करना पड़ता है किसको? हाई पॉइंटर और मिड पॉइंटर को, और इस केस में सिर्फ हाई माइनस माइनस, ठीक है? अब ये एल्गोरिथम वर्क कैसे करती है उससे पहले मैं आपको इसको काम करके दिखाऊँ कि ये चल कैसे रही है, कैसे ये काम कर पा रही है, ठीक है? फिर मैं बताऊँगा कि क्यों काम कर पा रही है, किस बेस पे ये एल्गोरिथम बनाई गई है और क्यों काम कर पा रही है, ठीक है? तो इसको समझने के लिए चलते हैं सीधा, हम करते हैं, ठीक है? बाकी कोड तो इसका काफ़ी आसान रहेगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पर आया, सबसे पहले मैं इस कोड को कब तक चलाता हूँ, जब तक मेरा जो मिड पॉइंटर है, वो लेस देन इक्वल्स ना हो जाए हाई, ठीक है? तो इस तक चलाता हूँ, ठीक है? तो चलाते हैं। अब हमारा क्या है, मिड पॉइंटर पे 2 है, अगर 2 मिलता है तो क्या करना पड़ता है, मुझे स्वैप करना पड़ता है हमारे हाई और मिड को, हाई और मिड को स्वैप कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2, और मेरा हाई माइनस माइनस हो जाएगा, तो हाई यहाँ से उठ के हाई यहाँ, ठीक है? तो मेरा कुछ अभी इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है? अब देखते हैं, अब क्या होगा, हाई माइनस माइनस, अब क्या है, मिड पे 1 है, मिड पे 1 है तो मिड को प्लस कर दो, मिड को यहाँ से उठाओ और मिड को प्लस करो, मिड यहाँ, ठीक है? अब क्या करूँगा मैं, अब मुझे मिड पे मिला 0, मिड पे अगर 0 है तो स्वैप कर दो लेफ्ट और हमारे मिड, लेफ्ट और मिड स्वैप हो गया तो क्या होगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा, और अब क्या करना है, लेफ्ट दोनों एलिमेंट्स प्लस प्लस हो जाएंगे, तो लेफ्ट और राइट मिडल पॉइंटर दोनों प्लस प्लस हो गए, दोनों प्लस होने के बाद क्या होगा, लेफ्ट हमारा आ गया यहाँ पर, मिड आ गया हमारा यहाँ। तो इस आइट्रेशन के बाद मैं थोड़ा सा रुक जाऊँ और आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से बताई जाती है। ये अप्रोच बेसिकली काम करती है, देखो, अगर मैंने सारे को सॉर्ट करा तो क्या बनना चाहिए, कितने टूज़ है इसमें, 1, 2, 3, 4, और ज़ीरोज़ कितने, 1, 2, ज़ीरोज़ 2 है, प्लस 1 कितने हैं इसमें, 1 है हमारे पास, 1, 2, तो 2 1 है, और नंबर ऑफ टूज़ कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, तो बेसिकली ये मेरा आंसर बनना चाहिए। अब क्या होता है, हमें लेफ्ट पॉइंटर को यहाँ रखना होता है, मिड पॉइंटर को भी यहाँ रखना होता है इनिशियली, राइट पॉइंटर को यहाँ, हमें किसी तरीके से कुछ ऐसा करना है कि हमारा जब तक आई यहाँ पर है, तब तक हमारा ये हाई से पहले जितने भी हाई के बाद जितने भी एलिमेंट, वो सारे के सारे 2 बन जाए, और लेफ्ट से पहले जितने भी एलिमेंट आए, लेफ्ट अगर यहाँ पर है, तो यहाँ से पहले जितने भी एलिमेंट आए वो सारे के सारे हमारे 0। तो अगर मैं इस अरे की इनिशियली बात करता, तो उसमें क्या था, 2, 0, 2, 0, 1, 2 एंड 2, ठीक है? मैंने लो को रखा है यहाँ पर, हाई को रखा था यहाँ। अगर मैं लो से पहले की बात करूँ, तो सारे के सारे 0 कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। और 2 की बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई भी हाई एलिमेंट 2 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? तो इस टाइप से, और मैं आगे जाता जाऊँगा जब-जब मुझे एलिमेंट मिले, और मिड मेरे को इसमें हेल्प करेगा, ठीक है? तो चलते हैं सीधा फिर से दोबारा एल्गोरिथम पे और काम करते हैं। अब क्या है, मुझे मिड पर क्या मिला, 2 मिला, 2 मिलने पर क्या करना है, मुझे स्वैप करना है हाई और मिड की वैल्यू। हाई की वैल्यू क्या है, हाई पे भी 2 है, मिड पे भी 2 है, तो मैंने 2 और 2 को स्वैप करा, और हाई माइनस माइनस, हाई हमारा यहाँ से उठा और कहाँ चला गया, यहाँ पर। अब फिर दोबारा मिड पे फिर दोबारा 2 है, तो हाई और मिड स्वैप हो जाएगा, स्वैप होने के बाद यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है? और मैं देखूँ अगर, तो मेरा हाई माइनस माइनस होगा, हाई हमारा हो गया माइनस माइनस, हाई हमारा माइनस होके कहाँ आ गया, यहाँ पर आ चुका, ठीक है? अब देखते हैं दोबारा से, अब देखो ये यहाँ से शॉर्ट होता जा रहा है, अगर मैं इस एरे की बात करूँ तो अभी 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, अभी के करंट पोजीशन रख रहा हूँ मैं 0, और ट्रिपल 2 यहाँ है, ठीक है? ट्रिपल 2 मेरा कुछ यहाँ है, और मेरा लो यहाँ पर है, मिड यहाँ है, और हाई मेरा कहाँ है, यहाँ, ठीक है? तो मेरा कुछ इस तरीके से भी है। तो अब देखोगे तो अगर मैंने लो यहाँ तक का एरे जो मैंने करा है सॉर्ट अपना, यहाँ तक हमारा एल्गोरिथम बिल्कुल सही, लो इससे पहले-पहले, हाई के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे 2, और अभी हमारा एल्गोरिथम पूरा नहीं है, क्यों? क्योंकि मिड लेस देन इक्वल्स टू हाई तक जाना, ठीक है? दोबारा से चला के देखते हैं, अब की बार हमने, ठीक है? अब की बार मिड पे क्या है? मिड पे 1 है। अगर मिड पे 1 होता है तो हमें क्या करना होता है? जस्ट हमें मूव कर देना होता है मिड पॉइंट। तो मिड और हाई अभी यहाँ पर आ गया। अब क्या हो गया? मिड और लो, मिड क्या है? 0 पर है। 0 पर तब होता है, तब हमें क्या करना होता है? हमें स्वैप कर देना होता है किसको? लो और, तो ये हमने 1 का। और अब क्या हुआ? मेरा मिड आगे निकल गया, किससे? हाई से। मिड जैसे हाई से निकला तो मुझे यहाँ मिल गया, और मेरा एरे किसमें कन्वर्ट हो गया? 0, लो मेरा यहाँ था तो मेरा 0 ये यहाँ आ गया,
और मेरा हाई पे क्या आ गया, 1 आ गया, और इसके बाद मिड मेरा आगे निकल गया। तो ये एरे कन्वर्ट हो चुका है किस पोजीशन में, 0 0 1 1 एंड ट्रिपल 2 2 2। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से मेरा कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस एल्गोरिथम को लिखते हैं, फिर इसका ट्रायल दोबारा से करेंगे। तो सबसे पहले मैंने करा अपना लो पॉइंटर कहाँ पे रखा, 0 पे रखा। मिड पॉइंटर मैंने कहाँ रखा, मिड पॉइंटर मैंने रखा, मिड भी 0 पे रखा। और हाई पॉइंटर कहाँ रखा, हाई पॉइंटर मैंने रखा कहाँ पर, अपना लास्ट एलिमेंट नम्स डॉट लेंथ माइनस। अब देखो, मुझे इस एल्गोरिथम में मैंने देखा था कि बार बार मुझे स्वैप करना होगा। तो स्वैप के लिए मैं सबसे पहले जाऊंगा और एक फंक्शन बना, पब्लिक पब्लिक वॉइड स्वैप, स्वैप फंक्शन बना लेते हैं, जिसको मिलेगा नम्स सबसे पहले। तो नम्स मिलेगा, और मिलेगा एक इंटीजर आई, और एक मिलेगा इंटीजर जे, जो दोनों को स्वैप करना है। तो स्वैपिंग करना काफ़ी इजी था। सबसे पहले मैं के में क्या डाल दूंगा, नम्स ऑफ आई डाल दूंगा, और नम्स ऑफ आई में क्या डाल दूंगा मैं, नम्स ऑफ जे की वैल्यू, और जे में नम्स ऑफ जे में क्या डाल दूंगा मैं, के की वैल्यू। ठीक है, आई होप सो आपको स्वैपिंग तो काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी। नहीं आई तो समझ लेते हैं कैसे। लेट से मैंने दो साइज का एक एरो ले लेता हूँ, 3 और 4 लिखा हुआ है। आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 1। देखते हैं किस तरीके से। पहला स्टेप हुआ, तो के में नम्स ऑफ आई की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू मतलब। अब नम्स ऑफ आई में मैंने नम्स की जे जे की वैल्यू डाली, तो यहाँ पर अभी के लिए 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पर भी 4 है। अब क्या हुआ, नम्स ऑफ जे में मैंने के की वैल्यू डाली, के की वैल्यू 3 थी। तो ये स्वैप होकर कुछ इस तरीके से था। ठीक है, तो आई होप सो आपको स्वैपिंग तो बहुत अच्छे से समझ में, ये काफ़ी ईजी थी, कुछ मुश्किल था नहीं उसमें। ठीक है, अब आपसे चलते हैं अपने एल्गोरिथम की तरफ। तो मैंने कहा वाइल जो है हमारा मिड लेस देन इक्वल्स टू है हमारे हाई के। अब ये क्या है, डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम, ये इसी तरीके से काम करता है, तो हम इसमें ज़्यादा मतलब सोच नहीं सकते, वेरिएशन नहीं ला सकते इसमें। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम है जो हमें पढ़ना था। ठीक है, तो मिड लेस देन इक्वल्स टू हाई है अगर, तो मुझे क्या करना है, अब देखना है मिड पे कौन सी वैल्यू, मिड इफ नम्स ऑफ मिड, इफ नम्स ऑफ मिड मेरा किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो 0 के बराबर था, तो मुझे स्वैप करना था किसको, स्वैप करना था मेरे लो को विद मिड। और इस केस में मेरा क्या हो रहा था, लो प्लस प्लस हो रहा था, और मिडल भी प्लस प्लस हो रहा था। बिल्कुल सही। इसके बाद एल्स केस में गया मैं, एल्स इफ मैंने डाला नम्स ऑफ मिड, अगर वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो मुझे क्या करना है, जस्ट मिडल पॉइंटर को आगे बढ़ाना। उसके बाद मुझे एल्स कंडीशन में क्या लगाना था, अगर देखो 1 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, तो ऑब्वियसली 2 ही होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास 3 ही वैल्यूज होंगी। तो इस केस में मुझे क्या करना है, दोबारा से स्वैपिंग करनी है। स्वैप करना है मुझे किसको, मेरे मिड को, मेरे हाई पॉइंटर को किससे, मिड पॉइंटर से स्वैप करना है। और अब की बार सिर्फ हाई जो मेरा पॉइंटर होगा वो पीछे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे ये क्वेश्चन करना है। चलो सही दिख रहा है, एक बार रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। तो ये काफ़ी सही चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं। अगर सबमिट हो गया तो ड्राई रन भी कर लेंगे इसका। ठीक है, तो ड्राई रन करते हैं अब इसका। तो मैंने इसको करा ऐड टू न्यू पेज, इसको करा बड़ा थोड़ा सा। अब करते हैं इसका ड्राई रन, ड्राई रन के लिए बना देते हैं पहले एरे 0 1 0 2 2। ठीक है, नहीं थोड़ा सा आसान हो गया, मैंने डाला 0 1 2 एंड 0 1 2, ये दे देते। ठीक है, अब काफ़ी मज़ा आएगा। तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली, अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हमारा स्टार्ट पॉइंट, सॉरी हमारा कौन सा पॉइंटर होगा, लो। मैंने लो लिया है तो लो ले लेता हूँ। यहाँ पर होगा हमारा मिड पॉइंटर, यहाँ पर होगा हमारा हाई। ठीक है, सबसे पहले आते ही मिड लेस देन हाई है। अगर मिड 0 है तो क्या करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा लो और मिड। अगर मैं इन दोनों को स्वैप करूंगा अपनी जगह, तो ये दोनों जगह सेम रहेगी। अब लो और मिड हमारा आगे बढ़ गए, लो और मिड दोनों एक साथ आगे बढ़े, आगे बढ़ा देते हैं। दोबारा से लो और मिड है। ठीक है, अब की बार दोबारा से लूप चला, मिड क्या है, 1 है। मिड 1 होता है तो मिड प्लस प्लस हो जाता है बस। तो मिड प्लस प्लस हुआ तो क्या हुआ, मिड पॉइंटर मेरा यहाँ। अब देखिएगा, अब क्या हुआ, मेरा मिड आ गया एल्स कंडीशन में, लो भी नहीं है, 1 भी नहीं है, तो 2 हो। हाई और मिड को स्वैप कर दीजिए, उन्होंने बोला आप हाई और मिड को स्वैप कर दीजिए, हाई और मिड को स्वैप। दोनों के दोनों 2 ही थे, तो दोनों के दोनों 2 ही थे तो 2 ही रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा हाई माइनस माइनस कर दीजिए,
ये भी बोला कि हाई माइनस हाई माइनस का मतलब क्या हुआ, ठीक है, मिड अभी भी है, मिड पे फिर से क्या है, 2 आया, 2 के बाद हाई और मिड को फिर से स्वैप कर दिया। स्वैप करने का मतलब यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया, और दोबारा से हाई माइनस माइनस। हाई को अगर मैंने माइनस करा तो कहाँ पर आ जाएगा ये पीछे आ जाएगा, हाई यहाँ पर, ठीक है। अब की बार कुछ ऐसा दिख रहा है, अब की बार क्या है, मिड पे 1 है, और मिड पे जब 1 होता है तो क्या करना होता है, मिड प्लस प्लस। तो मिड कहाँ आ गया मेरा, मिड फिर से मूव हुआ और आगे चला गया, मिड मेरा यहाँ पर आ गया। अब हाई और मिड दोनों सेम पोजीशन पर है, दोनों सेम पोजीशन पर अगर है तो तब भी लूप चलेगा। अब क्या है, मिड की वैल्यू 0 है, 0 का मतलब स्वैप कर दो लो और मिड को, लो और मिड को स्वैप कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्वैप करा, तो क्या हो जाएगा, लो और मिड यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1, ठीक है, मैंने इसको स्वैप कर दिया। स्वैप करने के बाद क्या होगा, लो और मिड दोनों आगे चले, वो यहाँ से उठ के यहाँ आ गया और मिड यहाँ निकल गया। अब जैसे ही मेरा मिड पॉइंटर किससे आगे निकल गया, हाई से, वैसे ही मेरा लूप हो गया है खत्म, ठीक है। लूप खत्म होने के बाद मुझे क्या करना है, बेसिकली मेरा आर कन्वर्ट हो गया इसमें 0 0 1 1 2। क्या यही मुझे चाहिए था, ठीक है, यही मुझे चाहिए था। तो आई होप सो ये काफी क्लियर होगा आप सबको कि किस तरीके से मैंने सोल्यूशन करा। तो मिलते हैं आप लोगों से कल, जहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी डाउट है आप सबका तो आप डाउट पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके, ठीक है। टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।